गेहूं में दाना हल्का सिकुड़ जाएगा, दूध भराव नहीं होगा, ना बालियों में भरपूर दाना बनेगा और बालियां पोची रह जाएंगी। और आखिरी सिंचाई अगर गलत समय पर कर दी तो फसल गिर जाएगी। और ये सिंचाई का गलत समय जानने से पहले अगर आप एक किसान हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बाकी और वीडियो से बहुत खास होने वाला है। बहुत से किसान गेहूं में ये गबोट अवस्था आने पर यही सोचते रह जाते हैं कि पानी दें या नहीं दें, और यहीं से गेहूं के दाने का वजन तय होता है। तो गेहूं में आखिरी सिंचाई कब देनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और आखिरी सिंचाई देते समय हम ऐसा कौन सा स्प्रे को उपयोग में लें जिससे बालियों के अंदर दाना भराव भी अच्छे से और उत्पादन भी बढ़े, यही हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। गेहूं में पहला और आखिरी पानी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण एक ये चीज है, अगर आपने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया तो फिर चाहे आप गेहूं की फसल में कितना ही पानी, स्प्रे या खाद क्यों ना दे ले, आपका उत्पादन 40 से 45% कम तो होगा ही। तो आखिरी पानी में किस चीज पर ध्यान देना है ये हम जानेंगे इस वीडियो के आखिरी में, और जानेंगे गेहूं में पानी का प्रबंधन किस तरह से करना है और ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेने के लिए क्या ट्रिक अपनानी है। अक्सर किसानों का मानना होता है कि गेहूं में अगर आखिरी पानी सही समय पर दे दिया तो खेती संभल जाएगी और पैदावार अच्छी आएगी। गेहूं से अच्छी पैदावार और कमाई करने के लिए हमें कुछ खेती में तरीके बदलने होंगे, जैसे कि अगर हम गेहूं की क्रिटिकल स्टेज पर उसे सही स्प्रे और सिंचाई देते हैं तो गेहूं का पौधा अपना विकास अच्छे से कर पाएगा, और आगे चलकर इस पौधे में जब भी बालियां लगेगी तो उनमें दाना भराव भी अच्छे से होगा और बालियां अच्छी बनेंगी। और अगर हम इसी सही समय और सही तरीके के हिसाब से खेती करेंगे तो फायदा मिलेगा। और अगर अभी देखा जाए तो गेहूं की फसल इस अवस्था पर आ चुकी है कि उसमें बालियां निकलना शुरू हो गई हैं, और इसी टाइम पर हमें सबसे ज्यादा पैदावार बढ़ाने पे फोकस करना है। और अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें सबसे पहले सिंचाई पर ध्यान देना है। अगर हम गेहूं में सिंचाई सही समय पर देते हैं तो ये गबोट अवस्था पर जो गेहूं में झंडा पत्ती बन रही होती है ये अच्छे से बन पाएगी, और झंडा पत्ती का विकास जितने अच्छी तरह से होगा पौधे के अंदर बालियां उतनी अच्छे से आएगी। तो ये बालियों में दाना भी अच्छे से बनेगा और ये दाने के अंदर दूध भराव सही से होगा, जिससे दाने का वजन भी बढ़ेगा और दाना चमकदार बनेगा। लेकिन इन सब से भी पहले हमें इस चीज पर ध्यान देना है कि जब भी हम इस अवस्था पर गेहूं में सिंचाई लगा रहे हैं हमें हमेशा रात के समय या फिर शाम के वक्त ही सिंचाई करना है। अभी के टाइम पर देखा जाए तो तेज धूप पड़ने लग गई और ये तेज हवाएं भी चल रही हैं अभी के समय, और इस समय पर गेहूं की फसल में बालियां बनना शुरू हो गई या फिर बालियों में दाने का भराव हो रहा है। और अगर ऐसे में हम दिन के समय सिंचाई देते हैं तो जो गेहूं की जड़ें हैं वो कमजोर हो जाती हैं, और तेज हवा के चलने की वजह से ये गेहूं की फसल नीचे गिरने की समस्या आ सकती है। तो मतलब कि आपको गेहूं की इस अवस्था पर पानी हमेशा शाम के समय ही या फिर रात में ही लगाना है, वरना 2-3 महीने की मेहनत एक दिन में ही खत्म हो जाएगी इस तेज हवा के चलने से। और तेज हवाएं भी खूब चल रही है और इस समय किसानों को सबसे ज्यादा यही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो आपसे ये गलती ना हो इसीलिए आप गेहूं में अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो आप शाम के समय ही करें। और अगर ये तेज हवा की वजह से एक बार अगर गेहूं की फसल नीचे गिरी तो सीधे 2 क्विंटल तक की पैदावार में गिरावट होगी, क्योंकि गेहूं की फसल नीचे गिरने की वजह से सबसे ज्यादा बालियों में लग रहे दाने प्रभावित होते हैं। दाने की क्वालिटी में गिरावट देखने को मिलती है और इनमें दानों में ना तो दूध भराव अच्छे से हो पाता है और ना ही दाना सही से बन पाता है, और ये बालियों में बन रहा दाना सिकुड़ जाएगा, बालियां पोची रह जाएंगी, और यहाँ तक कि नीचे गिरने की वजह से जो बालियों के नीचे का हिस्सा है वहाँ तो दाने ही नहीं बन पाएंगे, उतनी बालियां खाली रह जाती हैं। अब वो एक चीज जहाँ 90% किसान गलती कर बैठते हैं, क्या होता है गेहूं के खेत में कुछ बालियां ज्यादा बढ़ जाती हैं और वहीं कुछ बालियों की हाइट कम रह जाती है। अब किसान सोचते हैं कि जब ये छोटी बालियों की हाइट बढ़ जाएगी, दोनों एक बराबर आ जाएगी, तभी आखिरी सिंचाई करेंगे या तभी आखिरी पानी लगाएंगे। लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जो छोटी बालियां हैं ये कभी भी एक समान हाइट पर नहीं आएंगी। आपको जो भी पौधे में खाद पानी देना है आपको यही लंबी बालियों को देख के ही देना है। अगर आप इन बालियों को देखकर सिंचाई और स्प्रे करते हैं तो आपको निश्चित ही पैदावार अच्छी देखने को मिलेगी। तो ये तो बात हो गई गेहूं में आखिरी सिंचाई की, लेकिन अब ऐसा कौन सा स्प्रे दे जिससे गेहूं की पैदावार भी बढ़े और दाना भराव भी अच्छे से और उत्पादन भी ज्यादा देखने को मिले। तो वही है ये गेहूं बाली विकास कॉम्बो। इस कॉम्बो में आपको मुख्यतः 2 उत्पाद मिलते हैं, पहला NPK 05234 और दूसरा मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट सुपर। अब बात करते हैं कि इस अवस्था पर ये NPK 05234 को ही क्यों उपयोग में लेना है, क्योंकि गेहूं की फसल को इस अवस्था पर अगर कोई पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है तो वही है फास्फोरस और पोटाश, और इन दोनों पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति करता है NPK 05234। इसमें 52% फास्फोरस और 34%
34% पोटाश मौजूद होता है। अगर हम इस समय पर 05234 का स्प्रे करते हैं तो ये ना सिर्फ बालियां बनने में मदद करेगा बल्कि पौधे की जड़ों को और मजबूत बनाएगा और साथ ही पौधे में जो झंडा पत्ती आ रही रहती है उसमें हरापन भी बनाए रखेगा, जिससे पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अच्छे से हो पाएगी, पौधा अपना खाना अच्छे से बना पाएगा और ये खाने के जरिए जो भी पौधे को ऊर्जा मिलती है उसका सीधा उपयोग पौधा अच्छी बालियां बनाने में कर पाएगा। और इस समय पर हम जो ये एनपीके 05234 को उपयोग में ले रहे हैं, ये ना सिर्फ पौधे में लग रही बालियों के दाने की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, साथ ही में ये दाने का वजन को भी बढ़ाता है, क्योंकि ये एनपीके 05234 में मौजूद फास्फोरस पौधे में जो भी ऊर्जा बन रही होती है उसे सीधे बाली के विकास में लगा देता है, जिससे बालियों में दाना अच्छे से बन पाता है। और साथ ही साथ में इसमें मौजूद 34% पोटाश बालियों में बन रहे दाने का वजन बढ़ाने में काम करता है और उनकी क्वालिटी को बढ़ाता है, जिससे कुल उत्पादन तो बढ़ता ही है, साथ में दाने की क्वालिटी भी बढ़ती है। और इसके साथ में हम जो मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट को उपयोग में ले रहे हैं, ये पौधे में पीलापन को हटाकर गहरा हरापन तो लाता ही है, साथ ही में उत्पादन बढ़ाने में भी मदद करता है। ये पौधे के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरी करता है, जैसे कि जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बोरोन, मोलिब्डेनम। और सबसे अच्छी बात इस मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट की ये है कि इसके अंदर बोरोन मौजूद है और फसल की इस आखिरी अवस्था पर बोरोन सबसे जरूरी काम करता है। ये बालियों में दाना भराव में अच्छे से मदद करता है, जिससे एक भी बाली खाली नहीं रहती और ऊपर टिप तक दाने का भराव अच्छे से हो पाता है, जिससे दाने का वजन भी बढ़ता है और पैदावार भी ज्यादा देखने को मिलती है। तो अगर आप ये एनपीके 05234 के साथ मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट को उपयोग में लेते हैं तो आपको रिजल्ट कई गुना ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। ये मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट एनपीके 05234 का सपोर्ट करता है, जिससे पौधे के अंदर बालियां अच्छे से निकल पाती हैं, बालियां लंबी, मोटी और दाना भराव अच्छे से हो पाता है। और वहीं अगर इसके डोज की बात करें तो आप एनपीके 05234 को 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें और वहीं मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट को 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे द्वारा उपयोग में लें। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी कि गेहूं में आखिरी सिंचाई कब देना है, किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सी है वो गलती जिससे 90% किसान करते हैं, तो आपको उस गलती को नहीं दोहराना है। और आखिरी वो स्प्रे जो गेहूं का उत्पादन कई गुना बढ़ा देगा। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गेहूं की खेती से जुड़ा अभी भी कोई सवाल आपके मन में है तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।